को श्रेष्ठ मानता हूँ। हाँ, धर्म ही बड़ा। कर्म तो कसाई भी कर रहा है जी गुरु जी। कर्म तो शराबी भी शराब पी के कर रहा है जी। इसलिए कर्म तब तक बड़ा नहीं होता जब तक कर्म में धर्म नहीं जुड़ता। इसलिए वही कर्म करो जिन कर्मों को करने की इजाजत धर्म देता हो। जी। यदि धर्म इजाजत ही नहीं देता तो वो कर्म पाप है, और धर्म जिस कर्म को करने की इजाजत देता है वही कर्म पुण्य है। धन्यवाद। तो धर्म ही श्रेष्ठ है। गुरु जी राधे राधे। मेरा नाम त्रिभुवन अग्निहोत्री है, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न रामायण से है कि जहाँ पर सीता जी मैया ने तुलसी वाटिका में गौरी जी का से पूजन किया है गौरी जी का, वहाँ पर किया है गौरी जी का पूजन। और जो जब सती जी का जब मरण हुआ है, जो सती हुई हैं तो वो पहले हुई है, उसके बाद जाके गिरजा भवानी हुई है आके। और वहाँ पे जो तुलसी माता जी का पूजन जहाँ पर गौरी माता का सीता जी ने किया है वो पहले किया है, और जो उसका चरित्र आता है वर्णन वो बाद में आता है रामचरितमानस में। भाई रामचरितमानस में पहले माता सती का चरित्र आता है। नहीं, पहले तो उसमें ये सीता मैया नहीं कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद तकोरी। और बाद में जो सती जी जब परीक्षा लेने जाती हैं तो जब परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं होती हैं तो शंकर जी कहते हैं जाके कि सती जी से यही तन सती भेंट है बनाई। तो उसके बाद सती जी का जब सती जी अपने योग से जो शरीर को अपने जला लेती हैं, उसके बाद गिरिजा भवानी के यहाँ पर हिमालय की पुत्री होती है ना गिरिजा भवानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रसंग वो बाद में आता है, वो पहले आ जाता है, तो ये कैसे? ऐसा है कि सबसे पहले रामचरितमानस में पहले तो ये समझना है कि ये प्रसंग पहले ही आता है माता सती का। सती के बाद फिर जब दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग देती हैं उसके बाद पार्वती प्रकट होती हैं। फिर माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि आप पूरी राम कथा सुनाओ। फिर माता पार्वती को कथा सुनाते समय भगवान शंकर जी सुनाते हैं कि फिर माता सीता और राम के विवाह की कथा और वो पुष्प वाटिका की कथा होती है, पहला। दूसरा ये है बेटा कि माता सती और भगवान राम की जो परीक्षा का संवाद है, ये संवाद राम अनेक बार आए हैं। कितने बार आए हैं? अनेक बार। तो अनेक बार राम ऑलरेडी आ चुके थे उन युगों में, उस समय वो घटना घट चुकी थी। अभी हम जिस रामायण को पढ़ते हैं उस समय जब राम आए तो रावण कौन था? कई रावण हुए। प्रताप भानु नाम का एक राजा रावण बना, जय विजय श्राप के कारण रावण बने, शिव के गण श्राप के कारण रावण बने। तो अनेक कल्प में अनेक बार राम आए। तो पिछले किसी कल्प में वो घटना घटी थी माता सती की, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें ये राम की घटना हुई। राम का वनवास हुआ और सीता माँ के द्वारा माँ पार्वती गिरजा की पूजा हुई। ये अनेक कल्प की कथाएं होने से चूंकि मिक्स हो जाती हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहले हुआ तो बाद में ऐसा क्यों हो गया। चूंकि ये सारी कथाएं अलग अलग समय पर घटी, पर अलग अलग समय की घटनाएं। जैसे आपने एक पुस्तक खरीदी तो उस पुस्तक में झांसी की रानी का भी बात थी, महाराणा प्रताप की भी बात थी, और तुलसीदास जी की भी बात थी, और आज के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी बात थी। तो पुस्तक तो एक ही थी, लेकिन ये सारी घटनाएं अलग अलग टाइम पे घटी। 1857 का कार्यक्षेत्र झांसी की रानी का था, महाराणा प्रताप का कार्यकाल अलग था, शिवाजी का कार्यकाल अलग था। लेकिन चूंकि एक पुस्तक में है तो आपको लगा यार एक पुस्तक में कैसे? तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रसंग पहले का है कि बाद का। भाई वो घटना घट चुकी है, लिखी अब जा रही है। और गुरु जी ये प्रश्न है कि जैसे हम गंगा जी नहाने आज गए थे संगम, तो वहाँ पर कई लोगों के दोनों हाथ कटे हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं। तो ये उनका जो पहले जन्म के कर्म से हुआ है कि जो अभी कर्म के लिए, मतलब किस कर्म से उनको ऐसा दंड भोगने को मिल रहा है जो उनको चल कर खा भी नहीं सकते हैं जाके, ना अपने हाथ से खा सकते हैं ना कमा सकते हैं अपने पैर से जाकर। ये देखो ये कर्म दंड ही है। किस जन्म का है? ये तो पिछले जन्म का होगा तब तो आज मिल रहा है। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनके कर्मों का दंड है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अब वो तो भोग ही रहे हैं कर्म दंड, हम क्यों कहें कि ये कर्म दंड भोग रहे हैं? हमें तो बस उनकी मदद करनी चाहिए। और व्यक्ति को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है।
अरे सरकार थोड़ी हाथ पांव काटने आई थी। नहीं, जो लोग कहते हैं कि इनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये कैसे करेंगे, तो वो लोग कहते हैं इनके ऊपर सरकार का नहीं मिल रही है, इससे सब सांसद विधायक खा जाते हैं पैसा इनका जो आता है वो। किसका? जो गरीबों के लिए आता है पैसा। वही गरीबों के लिए पैसा आता है, सांसद विधायक। देखो जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो खाई जाते हैं, बात सही भी है। जो भ्रष्टाचारी है वो तो खाई जाता है। जी गुरु जी, राधे राधे जी। अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। कहाँ से हो? हम जिला जालौन से हैं। तो जालौन पता है कहाँ है? कोठौंदा से है। नंबर है घर में किसी का? अब हम जानत नहीं है। फोन नंबर? हम जानत नहीं है। पति का नाम? हमारा लीलावती नाम। अरे पति का? विनोद। और बेटे का? सौरभ। सब याद है? हाँ। जालौन की गली याद है? अब बस से आए थे महाराज। तो बस जाने वाली भी तो मिलेगी। नहीं, आप है ना जो बोल रहे हैं हम कि अगर दूधाधारी के आश्रम के हो को है कोई दूधाधारी का? तो हमें वहाँ तक ले चले, होना हमारी लड़की है, हम भी वहीं अच्छा, से। तो यहीं आसपास भटक गई हो? कौन से हाँ। सेक्टर में है आपका दूधाधारी आश्रम? अब नंबर तो यही 17 बताओ तो। 17? हाँ। तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिला तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिला तो फिर यहीं आ जाना। हम 12 ऐसे बजे करते करते मिल जाएगा आपको। हम 12 बजे के ढूंढ रहे हैं। अरे यहीं खाओ, यहीं रहो, है ना, और फिर जाना सवेरे ढूंढने। यदि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर वापस यहीं आ जाना। और सुनो मैया, चिंता ना करना, वहाँ बेटी आपकी बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी है? बड़ी है, 17-18 साल की। अच्छा, और कोई है उसके साथ वहाँ पर? उसके साथ एक दादी है। दादी है? तो देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम काहे भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे भूल गए, छूट अरे गए। संगम में आदमी मिलता है, तुम बिछड़ गई। वहीं से बिछड़ गए। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही मिल जाओगी। अब रात हो गई, तासे नहीं समझ में आ रही है। अभी एक काम करो, यहीं सो जाओ। अब हमारी बिटिया तो बड़बड़ा रही होगी। और हाँ, बात तो सही है। एक काम करते हैं, अभी तुम्हें अगर दूधाधारी के आश्रम अभी हम का लोग कोई- भिजवाते हैं आपको दूधाधारी। अभी हम लोग खोज कराते हैं और आपको भिजवाते हैं। यहीं रहना आप, अब यहाँ से ना खो जाना। अभी हम भिजवाएंगे आपको। रुको मैया, ओ दूधाधारी मैया बैठो। ए छोरा, जा मैया को दूधाधारी आश्रम पहुंचा के आओ। ए मैया यहाँ आओ, ये जाएंगे आपको छोड़ने। मैया चलो, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा नाम सलोनी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मन बहुत अशांत लगता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, और सच बताएं तो रीज़न भी पता नहीं होता ऐसा क्यों होता। उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा होता है कि पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग पाता। पढ़ाई पे मन लगाना ही पड़ेगा। पढ़ाई पे मन लगाओ और खूब मन लगा के पढ़ो। वो तो होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि अचानक से ऐसा हो जाता है कि मन अचानक से ही कुछ पता नहीं चलता, बस अशांत हो जाता है। कोई बात नहीं, जब अशांत हो जाए तो अशांत होने दो। आप शांति से बैठी रहो। मन है ना, चंचल है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, इसलिए मन को भागने दो। आप धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना सीखो। प्रैक्टिस से होता है ये सब। और इसका अभ्यास। कारण भी नहीं पता होता है। मन का भटकाव क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा है, सबसे पहला कारण है मोबाइल, दूसरा कारण है टीवी, तीसरा कारण है भ्रमण। हम जितना देखेंगे संसार को, जिस को देखेंगे, जिस से मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा मन भटकाव की ओर चला जाए। इसलिए मन शांत करना है तो जगत के सामने ना, जगन्नाथ के सामने, भगवान के सामने बैठो, संतों की वाणियाँ सुनो, इससे मन कंट्रोल। आज इसके संग बैठोगे ना, इसमें मन लगेगा, इसके संग बैठोगे। इसलिए टीवी मोबाइल पे आप सब चीज़ें देखते हो। अच्छी चीज़ भी मोबाइल पे आती है, बुरी चीज़ भी आती है। कभी बुरी चीज़ आ गई, आपने उसे देखा, तो अपने आप मन लाख प्रयास करने पर भी मन उस तरफ चला जाता है, उस बुराई की ओर चला जाता है। इसलिए अच्छी चीज़ देखना चाहिए, अच्छी चीज़ सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ बोलना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी करोगे, अच्छी संगत में रहोगे, मन कंट्रोल होगा। राधे राधे गुरु। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम पंकज है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न आपसे एक था गुरुजी कि जब भी हम पूजा या किसी विधि विधान में बैठते हैं
तो मन में कुछ चीज़ ऐसे आ जाती है जिससे मन जो है ना विचलित हो जाता है। कभी भी जब ध्यान लगाते हैं प्रभु की ओर तो उसमें क्या होता है, चीज़ें ऐसी आती है जो दैनिक, आप समझ सकते हैं, दैनिक जो चीज़ें होती हैं जिससे हम बचना चाहिए हम लोगों को, वो कहीं ना कहीं हमें मन में चीज़ें आती है जिससे हमारा मन भटक जाता है। तो पूजा जो हमारी अर्चना होती है ना, उसमें विभंगता आ जाती है। गुरु जी सारी चीज़ों में हो जाता है, जैसे आप ड्रिंक नहीं करना, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती, ये सब चीज़ें जो हम छोड़ सकते हैं हाँ। वो छोड़ भी दी गई है। बट क्या है कि चीज़ें जो हमारी यौवन से जुड़ी हुई चीज़ें, वो चीज़ें मन में कहीं ना कहीं विचलित कर देती है। उसका मेरा एक प्रश्न था आपसे, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए? ऐसा है, देखो हमारे भीतर ना सब चीज़ें हैं। हमारे भीतर राम भी है और हमारे भीतर रावण भी है। यदि हम राम का चिंतन करेंगे तो हम राम जैसे हो जाएंगे। जी गुरु जी। यदि हम रावण के बारे में सोचेंगे तो हम रावण के जैसे हो जाएंगे। जी गुरु जी। आप अच्छे भी हैं और आप बुरे भी हैं। जी गुरु जी। आपके भीतर सब कुछ है। आप बस ये देखो कि आप जो कह रहे हैं कि हमारा मन विचलित हो जाता है, जी गुरु जी। मन का स्वभाव ही है विचलित होना। इसलिए मन को इतना भाव मत दो, मन को भटकना है भटकने दो, जी गुरु जी। जाना है जाने दो। जी आप गुरु जी। अपना हाथ उठाओ, माला पकड़ो, जी गुरु जी। वाणी से सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण। मन देखो भाग रहा, जा तू तेरे को जहां मन करे मूर्ख मन जा। मन को जाने, मन के चक्कर में ना पड़ो। कब तक भागेगा? चिड़िया कब तक उड़ेगी? कभी तो पेड़ में आके बैठेगी। जी गुरु जी। आकाश में थोड़ी उसे बैठने की जगह है। तो मन भी कब तक भागेगा? आप मन को भटकने दो, जहां जाए चूल्हे में जाए जा मन, पर आप वाणी से सीताराम ना छोड़ो और हाथ से भगवान के भक्तों की सेवा ना छोड़ो। जी गुरु जी। और मन को भटकने दो। मन क्या कर लेगा आपका? लोग कहते हैं मन भटक, अरे भटकता भटकने दो ना, क्या कर लेगा मन तुम्हारा? तुम वाणी से भगवान का नाम तो जपो और हाथ से सेवा। जी गुरु जी। बस कोशिश करो कि ये दो चीजें ना छूटे, सेवा ना छूटे और वाणी से प्रभु का नाम ना छूटे, काम ना छूटे, कर्म ना छूटे। बाकी जाने दो मन को। जी गुरु जी। मन का साथ मत दो। आप क्या करते हैं? मन चला सिगरेट पीने में, हाँ हाँ चलो, इस हाथ में माला पकड़ना चाहिए, इस हाथ से सिगरेट पीते हो। जी गुरु जी। मन की बात ना मानो, हर बात। मन कहता सिगरेट पियो, मत मानो मन की, मन तेरी बात नहीं मानेंगे। मन कहता शराब पियो, मन तेरी बात नहीं मानेंगे। जी गुरु जी। मन कहता पराई औरत को देखो, पराई औरत के बारे में सोचो, पराई औरत के चक्कर में पड़ो, मन की ये बात बिल्कुल नहीं माननी। कुछ बातें हैं जो मन मनवाएगा पर मानना नहीं, यदि मानेगा तो नाश कर देगा। जी गुरु जी। इसलिए मन ले जाता है गलत रास्ते पर, जाने का नहीं, कथा सुनने का। ठीक है जी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे मेरा राधे। नाम रिंकू कुमारी है, मैं मधुबनी जिला बिहार से हूँ। रिंकू? रिंकू कुमारी। रिंकू जी। ये तो लड़कों वाला नाम रख लिया आपने, रिंकू। मम्मी पापा रखे होंगे। अच्छा ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है गुरुजी जी कि मैंने तो पहले बहुत संघर्ष किया। जो मेरे पास न घर था, न नौकरी थी, कुछ भी नहीं था। मेरे पति भी बेरोजगार थे, लेकिन मैंने जो भी चाहा मुझे मिला, जॉब भी मिली, घर भी मिला, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सा परेशानी है, अगल बगल समाज से तो चल रहा है, जिस तरह से काट रहे हैं। क्या परेशानी है? जैसे मान लीजिए अब थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे, घर सब बन गया है, सब कुछ जॉब हो गया है, बहुत बढ़िया से है, बच्चा घर बन गया, जॉब लग गई तो ये परेशानी है? नहीं, अगल बगल वाले जलने लगे हैं। अरे जलने वाले दुनिया जलती, लोग जलेंगे तो काम ही जलना है तो भाई। हमको परेशान भी बहुत करते हैं। अच्छा ये गुरुजी। बताओ, दीपक जले बिना रास्ते को रोशनी दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, तो समाज जले ना तो काम करने का मजा भी तो नहीं आए। तो जलने दो, मजा इसी में है, लोग जितना जले उतना जलाओ। सर एक प्रश्न और है गुरुजी कि हाँ। लोग कहता है कि कोई भी तीर्थ अगर आप जाइए तो पति के साथ जाइए। हाँ। लेकिन जिसका पति मेरा पति, मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन है क्या वो आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास उनको बहुत है, लेकिन वो कभी किसी भी तीर्थ मेरे साथ नहीं जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? वो जाते ही नहीं है। अच्छा नहीं जाते? नहीं, वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है, कहीं कुछ नहीं रखा है, हम यही ठीक है, समाज का सेवा करते हैं, मंदिर तो बोल दो कि हम मंदिर मस्जिद थोड़ी जा रहे हैं, हम तो गंगा नहाने जा रहे हैं। कहीं भी जाएंगे महाराज, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। शराब पीते हैं वो? नहीं पीते हैं, अच्छे आदमी हैं। फिर बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी है, फिर अच्छे ही रहे वो, भगवान सुखी लेकिन रखे मेरे हैं। साथ तो क्या मुझको फल नहीं मिलेगा किसी भी तीर्थ नहीं का? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब वो नहीं जा रहे हैं
तो वो नहीं जा रहे हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। आप तो आई हो जैसे तो मैं आपको जॉब मिलेगा। में हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, लेकिन फिर भी टाइम मिलने पर मैं 2 दिन के लिए भी कहीं ना कहीं किसी मम्मी के साथ या किसी के साथ निकल जाते हैं और वहाँ तीर्थ करके आ ही जाते हैं। जैसे हम 12 का आए हैं, 13-14 स्नान किए हैं, कल मेरा टिकट है, कल चले जाएंगे। सही है। लेकिन वो नहीं आते हैं तो कोई लोग बात कहता है कि बिना पति का कोई तीर्थ करने से फल नहीं मिलेगा। अरे तो जब पति आ ही नहीं रहा है तो फिर सिर में रख के लाओ पति तो को। क्या उसको बांध करके लाए? हाँ हाँ ले आओ, बंध जाए तो ले आना और उठ जाए तो उठा के ले आना। सर मेरी एक छोटी सी मेरी बेटी है बाबा जी, हाँ। उसकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ एक फोटो खिंचाने का। 11 साल की है। अभी मिलेंगे तो खिंचा लेना। अभी चलो प्रश्नोत्तरी का आनंद लो, फिर फोटो का बाद में होगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? क्या अच्छा किया आपने और क्या गलत समझा गया आपको? अच्छा मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए, बट वो लोग अलग तरीके से उन चीज़ों को ले लेते हैं। कौन लोग हैं वो? हमारे ही घर के लोग हैं। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। तो फिर आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते? नहीं, उनको हमेशा गलत ही फील होता है, मतलब इनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए ही हमेशा ऐसा तो कौन करते हैं। आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। तो फिर परिवार को साथ। हाँ पति है ना, बहुत बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। तो फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? अरे आप अच्छा करते रहो, अच्छा कहते रहो, बाकी ज्यादा माइंड इतना ज्यादा डीप मत सोचो इन चीजों को। जेठानी है, जेठानी का क्या, देवरानी है, देवरानी का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, राधे राधे इतना गुरुजी। पति आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी, हाँ जी, फिर बहुत। खूब खुश रहो। ओके। आप ज्यादा खुश हो इसलिए हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, हाँ ये भी। इसलिए और खुश रहो। ठीक है, खूब राधे राधे प्रसन्न रहो। गुरुजी। समाज को कई बार इससे भी परेशानी हो जाती है कि आप ज्यादा खुश क्यों हैं, ज्यादा हंस क्यों रहे, ज्यादा खुशी क्यों गुरु राधे राधे जी। हाँ जी। मेरा नाम ज्योति ओझा है, मैं बारिया सिकंदर प्रयागराज से आई हूँ। मुझे आपसे 2 प्रश्न करना था। मैं क्लास 3 में हूँ, मुझे आपके गुरुकुल में पढ़ना था, तो आपके गुरुकुल में कैसे एडमिशन करवाऊँ? ऑनलाइन अभी गुरुकुल गौरी गोपाल गुरुकुल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी अब बहुत जल्दी, तो उसके ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आप ले सकते हैं और घर बैठे पढ़िएगा। ठीक है, आप अपनी स्कूली पढ़ाई भी पढ़ते रहिए, साथ में वो गौरी गोपाल गुरुकुल की जो ऑनलाइन आधे घंटे की क्लास रहेगी वो अटेंड करना है सिर्फ। दूसरा प्रश्न, वो जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हमारे लोग का पेपर होता है, तो जब पेपर आता है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मंत्र पढ़ें या कौन से भगवान का नाम ले जो हमको लोग को पूरा याद आ जाए? ओम, भूल जाते हैं ना, तो माँ सरस्वती की उपासना किया करो, रोज सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, चढ़ाते हैं, और सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः का जाप किया करो, और अंकुरित अनाज, चने, दाल अंकुरित करके खाया करो। अंकुरित खाओगी तो आपको स्मरण शक्ति ज़्यादा रहेगी। पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाती हो? नहीं। सही, चाउमीन खाते हैं, इसलिए भूल जाती हो। चाउमीन लंबी लंबी होती है ना, से वही वाली चाउमीन, वो फंस जाती है ना आपके दिमाग में जाके इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। आपको अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स इत्यादि खाना चाहिए, सैलड, फल ज़्यादा खाना चाहिए, एप्पल तो रोज खाना चाहिए 1, सेब। ठीक है, यदि आप ये खाओगी ना तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। योग किया करो। और चलो, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हम प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। हाँ हमने आपसे सुल्तानपुर में गुरु दीक्षा लिए हुए थे सर जी। जी समझ लीजिए हम आपका डेली रेगुलर कथा सुनते हैं जी। पहले मूवी वूवी देखते थे, अब जब से आपका कथा सुनने लगे समझ लीजिए 3 बजा के नहीं मोबाइल चालू, दुकान पे रहते हैं, दुकान ही सुन लेते हैं गुरुजी। समझ लीजिए जब से आपसे कथा जुड़े हुए हैं समझ लीजिए एकदम इतना प्रसन्न रहते हैं, नशा पाती सब छूट गया गुरुजी। वाह। सब आपके आशीर्वाद है गुरुजी।
हम लोग जान लीजिए गुरुजी 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, सब लोग साथ में पूरा एक परिवार है। कोई भी त्यौहार पड़ता है एकदम समझ लीजिए आनंद आ जाता है गुरुजी। वाह, बढ़िया। समझ लीजिए जब से आपसे जुड़े हमारे फैमिली में जान लीजिए हमारी माता जी भी आपकी कथा बराबर सुनती हैं। हम लोग आपसे जान लीजिए सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं और कोरोना काल से कथा से आपसे हम जुड़े, जान लीजिए जीवन एकदम धन्य हो गया गुरुजी। जान गए। और कुछ जनाना है? नहीं। खुश रहो, खुश रहो। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। महाराज जी हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? हैं? हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? उसका नाम ही है अक्षत, जिसका क्षय ना हो। जब उसका क्षय नहीं होगा तो उसके द्वारा पूजा की गई आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए अक्षय अक्षत। और भी अन्न है उनका प्रयोग नहीं होता है? उनका भी प्रयोग होता है। यज्ञ में 7 धान का प्रयोग होता है, 7 प्रकार के अनाज का प्रयोग होता है। हर पूजा का अलग अलग विधान है। जैसे भगवान नारायण को भगवान शालिग्राम भगवान को चावल चढ़ता ही नहीं, अक्षत उन्हें नहीं चढ़ता, तो उन्हें दूसरा पदार्थ चढ़ता है। ऐसी है, किसी को चढ़ता है किसी को नहीं चढ़ता। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि से कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। मेरा महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ महाराज जी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं जी, लेकिन महाराज जी पूजा करते करते हम कभी कभी बहुत रोने लगते हैं। वो मैया कहाँ गई? दूधा वाली मैया कहाँ गई? मैया दूधा वाली मैया है गई? अरे अभी मैया यहीं थी, टिक ही नहीं रही है कहीं। अब लोग यहाँ बिठाए थे, फिर लगता चली गई। मैया हाथ उठाओ, कहाँ गई दूधा वाली मैया? दूधाधारी आश्रम वाली है क्या? हाँ गई वो लगता है, पहुंच जाएंगी, चिंता ना करो, खुश रहिए। यहीं है आसपास कहीं। राधे राधे गुरुजी जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि हम जब पूजा करते हैं हाँ हमारे आंखों में आंसू बहुत आता है, रोने अच्छा लगते हैं। है, अच्छा है। तो महाराज जी क्यों आता है? इससे बहुत भाव विभोर हो जाते हैं पूजा तो ये करते भाव है ना आपका, इसलिए आता है। भगवान से प्रेम है इसलिए तो आता है। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी महाराज जी, आज वो भी पूरा हो गया। चलो खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि मेरे घर पे जितने भी भाई बहन जितने हैं ना, सब बहुत पढ़ने में तेज हैं मेरे को छोड़ के। तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा भी पढ़ने में बहुत मन लगे? तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब पढ़ने की कोशिश तो करते पर पढ़ नहीं पाते, कुछ बता पाए आप? नहीं, पढ़ाई में तो मन लगाना ही पड़ेगा। ऐसा है, पढ़ाई में मन लगाना है ना तो सूर्य भगवान को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाना स्टार्ट करो और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो, ठीक है? क्योंकि मेरे घर पे जितने पूरे खानदान वाले सब पढ़ने लिखने वाले। हाँ, मेरे तो को आप छोड़ सूर्य के। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो सवेरे और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मेरे दादी को भी राधे राधे बोल दीजिए, वो आना चाहती थी, आ नहीं पाई हैं। राधे राधे दादी को भी, आपको ठीक भी, है, सबको। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। प्रणाम गुरुजी। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो। गुरुजी मुझसे आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। पूछो। गुरुजी मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ, घर में मम्मी पापा सबके लिए अच्छा ही करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, पर मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलती होता रहता है। कुछ गलत नहीं होता बेटा, आप अच्छा करते रहो। क्या गलत हुआ आपके साथ बताओ? कुछ मैं करने जाता हूँ तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। नहीं आएगी। देखो बाधा, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला कि अमृत निकला? बताओ। पहले क्या निकला था समुद्र मंथन में? जहर। हाँ, तो कोई भी अच्छा काम करोगे तो पहले तो बाधा आएगी ना, जहर निकलेगा, पर करते रहने से आखिरी में अमृत निकलता है। करते रहो। गुरुजी कब तक करते रहें? जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक कर्म कर। असफल व्यक्ति तब तक नहीं माना जाता। आपने सफलता के कर्म करते हुए आप सफलता के पीछे पड़े हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप असफल नहीं है। असफल व्यक्ति तब होता है जब सफल होने के प्रयास छोड़ देता है। जब प्रयास छोड़ देंगे तो असफल हैं। आप करते रहो प्रयास। अभी आपकी उम्र ही क्या है बेटा?
ये तो बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बार गिरना होता है फिर खड़ा होना होता है। ये तो शुरुआत है, जितना गिरोगे न इस उम्र में उतने मजबूत होगे। और दूसरी बात गुरुजी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे प्रयागराज में आए, हम यहीं के रहने वाले हैं। खुश रहिए। अच्छा है, प्रयागराज है, आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो, योग्य बनो, खुश रहिए। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, बॉम्बे में काम करता हूँ। बॉम्बे में मीरा रोड में आपका कथा सुना था। हाँ जी, आपका पास। अब मीरा रोड मेरे जिधर रहता हूँ वहाँ से 3-4 घंटा का सफर करके आपका पास गया था फैमिली का साथ, लेकिन इधर मैं भैया का साथ आया हूँ। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न था, हम लोग गांव में संतोषी माँ का पूजा बहुत करते थे, पहले उनका मूर्ति बना के भी पूजा पाठ किए, लेकिन गुरु शंकराचार्य ने बोला संतोषी माँ का कोई पुराण में निर्मित नहीं है, उनका पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता। ये क्या सच है? देखो, हमारे यहाँ पूजा है पंचदेव की, हमारे यहाँ 5 देवों की पूजा। हमारे यहाँ पंचदेव में कौन कौन है सुन लीजिए। पंचदेव में हमारे यहाँ है भगवान विष्णु, जिन्हें आप भगवान नारायण कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, कृष्ण कहिए। दूसरे हैं भगवान शंकर। तीसरी है माता दुर्गा। दुर्गा में आप हमारी 52 शक्ति पीठ आ गई, काली माता, भद्रकाली, महाकाली, केला माता, शारदा माता इत्यादि माता आ गई। चौथे नंबर पर है भगवान सूर्य, सूर्य नारायण, और 5वें नंबर पर हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। तो ये 5 देव हैं। शंकर जी नाम लिया तो हनुमान जी आ गए, विष्णु नाम लिया तो रामकृष्ण भगवान के 24 अवतार आ गए। ये पंचदेव की पूजा आप कर रहे हैं, दुर्गा, काली, महाकाली की पूजा कर रहे हैं, तब तो सही है। मनमाना कहीं आचरण ना करो, मनमाने भगवान ना लॉन्च करो, तो ये अच्छा है। ठीक है, लोग करते आए हैं। तो अब देखो, ऐसा यहाँ हमारे देश में कुछ लोग भेड़ चाल चलते हैं कि एक भेड़ गिरी गड्ढे पे तो सारी भेड़ गिर गई। हाँ, हम लोग भी महाराष्ट्र में साईं बाबा का भगवान बहुत पूजा पाठ करता था, आपका कथा सुन के बंद कर दिया पूजा पाठ। भगवान की पूजा करो, सही है। और गुरुजी, हम लोग पश्चिम बंगाल का ना, सब लोग मांस, मटन, मच्छी सब खाते हैं, मेरा घर वाला भी खाता है, लेकिन मैं और मेरा बीवी बच्चे कोई नहीं खाता है आपका कथा सुन के, लेकिन मेरा माता पिता सब खाता है। तो आपका कथा सुनने के लिए बोलता है ना, बोलता है ये गुरु फुरु ढंगी फंगी। और हमारा उड़ीसा में एक सारोदी बाबा बोल के था, वो भी बहुत अच्छे प्रवचन करते थे, मेरा माता पिता सब उनका ही कथा सुनते थे। बाद में मालूम पड़ा कोई लड़की फिड़की का चक्कर में उनको जेल हो गया, तभी से उन्होंने गुरु को मानते नहीं। लेकिन मैं तो आपका शरण में हूँ। ऐसा है ना? हाँ जी। कई बार ज्यादा खा लेने से आदमी मर जाता है, तो क्या आदमी खाना छोड़ देता है? कई बार आदमी नहाने से डूब जाता है, पानी में मर जाता है, तो क्या आदमी नहाना छोड़ देता है? घर वाला नहीं समझते। बस कोई बात नहीं, वो मांसाहारी हैं इसलिए नहीं समझ रहे हैं। तो मैं उनका आप सेवा समझ कर गए। सकता हूं। हाँ, सेवा करो माँ बाप की। आप मांसाहारी नहीं हैं, आप नहीं खाते, अच्छी बात है। और मेरा बॉम्बे में एक बिजनेस करता हूँ, जैसे ऐसा आपने है, कई बार बच्चे ना बड़े होके माँ बाप को लाठियों से मारते हैं। मारते कि नहीं? बच्चे परेशान करते हैं। तो यदि बच्चे लाठियों से माँ बाप को मारने लग जाएं, तो क्या माँ बाप बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं क्या? भाई, जो बुरा है वो बुरा है, तो वो जेल चला गया, कर्मदंड भोग रहा। ये छोड़ी कि अब एक गलती किया तो नहीं हम सबको गलत कहें। भाई, एक बच्चा माँ बाप को मार रहा है, तो क्या इस डर से बच्चा पैदा करना छोड़ दे समाज? और भाई, गलत करने वाले किस क्षेत्र में नहीं है? कितने स्कूलों में टीचर लोग गलत काम करते पकड़े गए, हम भी। तो क्या बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें फिर? इसलिए सब 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। ये कुंभ का क्षेत्र है बेटा, ऋषि मुनियों के कारण ही ये कुंभ परंपराएं चल रही हैं। आज लाखों, दुनिया का सबसे बड़ा मेला यदि है तो साधु संतों की बदौलत ही तो है। हमारे देश में संत तुलसीदास जी कौन है? संत हैं। सूरदास जी कौन है? संत हैं। रैदास जी कौन है? संत हैं। ये संत ना होते तो आज भारतीय संस्कृति ना होती। तो संतों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप कहो जी संतों को नहीं मानते, तो संतों के बिना तो भारत की संस्कृति की कोई कल्पना ही नहीं है। और गुरुजी, मैं तो आपका ही कथा सुनने के लिए बॉम्बे से यहाँ ही आया जी, लेकिन कल से 30 किलोमीटर कम से कम चला ये ढूंढते ढूंढते। और मैं आपका गुरुकुल बच्चे के लिए कुछ मतलब
पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो बॉम्बे में ही है। कोई तो वो आपने बोला ना सेवा के लिए, तो आपने बोला रोज कुछ कुछ ना निकालने का। तो मेरा एक छोटा सा धंधा है, फास्ट फूड का है, तो मैं रोज 100-200 कुछ ना कुछ और दान पेटी में जमा करता हूँ। बहुत सुंदर भाव है, तालियां बजाकर सम्मान करें। 1 लाख रुपए तक हो गया है। मैं गुरुकुल आके आपको वृंदावन में देना चाहता हूँ। शायद मेरा बच्चे का स्कूल अप्रैल लास्ट तक बंद रहेगा, तो आप गुरुकुल में ही रहोगे ना, किधर दूसरा कथा करने को जाओगे? वहीं रहेंगे गुरुकुल में। धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हमारा पहला प्रश्न ये था कि आपको हमारा प्रयागराज कैसा लगा? बहुत अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये था कि जब भी मैं कोई कर्म करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा कांड हो जाता है, ऐसा क्यों? कौन सा कांड हो गया? कल हम आपकी कथा सुनने आए थे इसी टाइम पे। यहाँ से जाने के बाद मुझे घर पे बहुत डांट मिली थी। क्यों? ऐसे ही कि मतलब रात में क्यों चली गई। मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भक्ति में ध्यान नहीं है। और हम लोग कल आपकी कथा ही सुनने आए थे यहाँ पे, तो घर पे जाके बहुत डांट हुई थी। मतलब समझ में आया कि हाँ सच में मैं कर्म करने गई थी, मेरे साथ कांड हो गया, बहुत डांट पड़ी थी घर पे। ऐसा है ना, माँ बाप का डांटना अपनी जगह सही है, वो माँ बाप है, उनका अधिकार है। माँ बाप को डांटने का अधिकार उनसे मत छीनना, पहला। दूसरा ये है ना कि वो माँ बाप हैं और आप हो लड़की, आप हो बेटी, और इतना बड़ा कुंभ भरा है, तो उनको एक चिंता तो होती है ना कि अभी तक नहीं आई, कहाँ होगी, पता नहीं कोई रास्ता ना भटक जाए, कहाँ ना चली जाए। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, आप लोगों को अच्छी बुरी नज़र से देखने वाले दोनों ही लोग होते हैं। तो माँ बाप अपनी जगह सही हैं, इसलिए माँ बाप बिल्कुल अच्छे होते हैं और आपकी चिंता करते हैं ना बेटा। और जब तक माँ बाप है ना बेटा, तब तक कोई डांटने वाला और इंतजार करने वाला है। वो नहीं होंगे तो फिर घूमना पूरी रात जीवन में, कौन पूछने वाला कहाँ थे, क्यों थे। वो तो अच्छा है कि माँ बाप हैं। और गुरुजी आज भी नहीं आने दे रही थी मम्मी, तो मम्मी से मैं झगड़ा करके आई कि बस मैया को 5 बोलना मिनट कि आना, मैं बुला रहा हूँ आपकी माँ को। क्या नाम है मैया का? सुमन तिवारी। तो मैया को बोलना आए कल की कक्षा में, बात कराना प्रश्नोत्तरी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मम्मी मेरी मना करी थी खास, मैं बोली मुझे जाने दो, मुझे गुरुजी से लास्ट बार मिलना, कल मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं बोली मुझे यही नैनी रहती हूँ, मेरी कॉलेज है कल से, तो इस वजह से मेरी आज तक यहाँ रह पाऊंगी बस। राधे राधे गुरु। मैया बोलना मम्मी को, मैया को कि वो आए, मम्मी नहीं मैया। ठीक है मैया को। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। बड़ी असमंजस की भावना है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2013 में पूर्ण महाकुंभ लगा हुआ था। थोड़ा से बेटा, हाँ पाठक थोड़ा से किनारे आ जा, भैया को देखे। हाँ। कुछ लोगों का ये कहना है जी कि 2013 में पूर्ण महाकुंभ लगा था, जो 12 कुंभों के बाद 144 साल का योग बनता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 2025 में लगा हुआ है। तो इंसान बड़ा असमंजस में है कि कौन सा पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ तो देखो हर 12 साल में जो आता है वो पूर्ण महाकुंभ ही होता है। कुछ ग्रह नक्षत्र के जो योग हैं, कुछ विशेष हैं, वो कभी कभी बनते हैं। तो वो ग्रह नक्षत्र इस बार विशेष बना है, बाकी बनता तो हर बार है, इस बार थोड़ा ज्यादा नंबर से बना है, तो बस वही है, बाकी हर बार का महापूर्ण कुंभ ही है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल था हमारा आपसे। जी जी। कि जैसे कि लोग राम भक्ति, कृष्ण भक्ति करते हैं, वैसे मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सही है। तो जैसे कि क्या नाम है, अगर बजरंग बली का कोई मंत्र आप हमें बता देते तो बड़ा अच्छा होता। बजरंग बली का मंत्र तो पूरा सुंदर कांड है। तो पूरा सुंदर कांड तो रोज पाठन नहीं हो सकता है, चालीसा का, हनुमान चालीसा का हो सकता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ लो रोज। ओ ठीक है गुरुजी। हंग हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हंग हंग हनुमते नमः। ठीक ठीक। इस तरह का मंत्र भी जप कर सकते हैं। साथ में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दोनों ही। जो सुंदरकांड का पाठ करता है ना, उसके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होता है। पाठ कर लिया करो। मंगल मंगल मंगल। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। मैं सागर जिला से आया हूँ। हाँ। आशीर्वाद चाहिए आपका। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, आपके हाँ। श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। जी जी। और मैं ये पूछना था, मैं मधुबनी जिले के बिहार से आया हूँ, मेरा नाम देव कुमार है। और ये शाही स्नान में, और ये आज जैसे शाही स्नान था, तो शाही स्नान का मतलब क्या होता है? विशेष स्नान। जी, तो उसका पुण्य मैं साधारण स्थान से जो आज से सूर्य उत्तरायण हुए। जी जी। आज के दिन से माघ स्टार्ट हुआ। जी। आज के दिन ही सारे देवता
यहाँ स्नान करने आते हैं। आज से देवताओं का दिन हो गया। अभी तक देवताओं की क्या थी? रात्रि थी। तो आज के स्नान को देवता लोग भी यहाँ कर स्नान करते, इसलिए शाही स्नान बोलते ना, रॉयल है ना, विशेष विशिष्ट। तो देवता भी नहाते प्रयाग जी में, इसलिए शाही स्नान। राधे राधे गुरुजी। जी मैं असम से आई हूँ, जोरहाट की हूँ। हाँ। मैं हमेशा आपकी कथा सुनती हूँ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगी, लेकिन आपका हर कथा तो मैं सुन लेती हूँ। लेकिन इतना सारे आज के युग में इतना टेंशन के लाइफ में हम क्या करें कि हमेशा हम खुश रहे। मेरा 2 बच्चा है, एक लड़की है। हाँ। सदा खुश रहना है और 2 लड़का है। सदा खुश रहना है। हाँ, सदा खुशी रहना है। तो कौन मना करता है खुश रहने से? लेकिन टेंशन लाइफ है तो 2 लड़का है, लड़की है। इन लोगों को तो हम एक सेटल भी तो हो जाना। जॉब करती है मेरी लड़की। भैया, ये लड़की की आंखें हैं ना, हाँ। वो आपने लगाई हो कि भगवान? भगवान ने लगाए हैं। और दोनों हाथ किसने लगाए? जरूर। किसने? हाँ। किसने लगाए 2 हाथ? भगवान नहीं और है। दोनों पाँव? सब भगवान की है। तो जिसने 2 आंख दी, 2 पाँव दिया, जिसने उस लड़की का जीवन दिया, वही ना उसकी चिंता करेगा। तुम कौन होती हो चिंता करने वाली? हाँ, तुम निश्चिंत रहो। बात तो सही है। जिस परमात्मा ने पेट बनाया है ना, वही पेट भरने की व्यवस्था भी करता ऐसा तो मैं खुश हूँ लड़की से। बहुत सारा जॉब करती है और अब आप निश्चिंत रहा करो। ये बताओ, ये बच्चे जब आपके पेट में थे, जब आप गर्भवती थी, तब आप बच्चों को खिलाने पिलाने जाती थी अंदर? नहीं। कौन देता था? भगवान ने। फिर जिसने पेट में इन बच्चों का लालन पालन किया, वही संसार में इस भगवान के द्वारा ही बच्चों का लालन पालन होता है। सही बात कई बार है। हम लोग व्यर्थ में चिंता करते हैं कि हम कर रहे हैं। आप कुछ नहीं करती हो मेरी माँ, सही भगवान बात। करते हैं। ऐसा तो मैं खुश ही हूँ। अब खुश रहना। अब ये मत कहना कि मैं करती हूँ, तुम थोड़ी करती हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं नहीं करती हूँ, तो नसीब से है इनका। हाँ, बस भगवान सब भगवान को सौंप दो बच्चे। प्रभु ये संपत्ति आपकी, आप जानो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। गुरुजी, मैं असम में जाऊंगी तो बोलूंगी आपसे भेंट है। आपका मतलब आपके साथ एक फोटो खिंचाने की इरादा है। आ गई फोटो, यूट्यूब से निकाल लेना। नमस्ते गुरुजी। जी, कोई प्रश्न? सॉरी, हाँ क्या? कोई सवाल? नहीं, कैसे हो आप? कृपा है भगवान बस जी। इतना ही पूछना था। नमस्ते। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है, बोलो। कि जो इतने मंदिर है हमारे धर्म में, हाँ, वो जो इतने दान पुण्य आते हैं वहाँ से जी, तो वो उनको जो हिंदुओं पे ही खर्च होना चाहिए। हाँ, सही है। सरकार अपने वश में कर रखा है उन्होंने, सही है। तो उनको हटाना चाहिए। सरकार ने जो कब्जा कर लिया है, जी, उसे उनको हटा। हटाना बात ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वो धार्मिक आजकल ना मंदिरों में सरकारों ने कब्जा कर लिया। पहले मंदिरों में गुरुकुल होते थे। बच्चे चढ़ावा जो पैसा आता था उससे बच्चे पढ़ते थे, समाज की सेवाएं होती थी। अब सारा पैसा सरकार ले लेती है, गुरुकुल बंद हो गए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चों को गुरुकुल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अब चूंकि सरकार सारा पैसा चढ़ावा रख लेती है। अब देखो तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन वहां के प्रसाद में गाय का मांस मिलाया गया, अर्थात जो भी मांस मिलाया गया प्रसाद में चर्बी मिलाई गई। क्यों मिलाई गई? क्योंकि वहां पर गौशाला नहीं है। इतना बड़ा मंदिर है तो चढ़ावे से तो इतनी सारी गौशालाएं हो सकती थी वहां पर, और उन गायों का दूध घी प्रसाद में यूज होता, समाज को शुद्ध चीज मिलती। पर सारा पैसा सरकार रख लेती है और चर्बी वाला प्रसाद बंटवाती है। इसलिए कहता हूं, देखो गौरी गोपाल गौशाला है, 400 गाय हैं। ये दास अनिरुद्ध ना 400 गाय हैं, बढ़िया चकाचक। हमारी सभी वृद्ध 290 माताएं गाय का दूध पीती हैं, और जितने भक्त आते हैं वृंदावन सबको रोटी में घी चुपड़ के मिलता है, शुद्ध गाय के देसी घी का प्रसाद मिलता है। तो गौशालाएं तिरुपति बालाजी में हो और खुद की गायों का खुद का घी हो तो जरूरत ही नहीं है बाजार के घी की। जी, अब ये सरकार रख लेती है पैसा, तो गैया तो मरेगी सड़क में। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी विडंबना, ठीक कह रहे हो आप। जी, इसका कुछ निवारण कीजिए। सरकार तो सब तरह का पैसा रख रही है आजकल। वही तो दिक्कत है। इसका थोड़ा निवारण आज भी देखिए, एक के भी मार्ग पे आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक भी जो वो नहीं होते
मुसलमानों के क्या होते हैं जी हैं? मदरसा मदरसे में जी, पढ़ते जी। मदरसे जी मदरसे को सरकार प्रमोट देते करती हैं। है। जी जी मदरसे को सरकार डोनेट करती है, पैसा देती है, और हिंदुओं के मंदिरों से पैसा वसूल लेती है। ये देखो कितना बड़ा दोगलापन है। हमारे चाचा जी हैं जी, तो वो थोड़े से मतलब पारिवारिक में आपको जब से देख रहे हैं टीवी पे जी, मतलब वो काम वाम करके आते हैं, आपके कथा सुनते हैं, लेकिन इनसे इनका जो है थोड़ा सा छूट नहीं रहा है। कहाँ है बात कराओ। ये चाचा हमारे हैं, 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी चाचा। छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से चाची बात जी कराओ। हमारी हैं। चाची तो नहीं पीती। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो चाचा जी? ठीक है गुरुजी। अब शराब पीते हो? जी हाँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली? जी सर। तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? पता नहीं, खुद तो पैसे से खरीदनी पड़ता होगा। कितने की ले आते हो? पता नहीं कि कितने की हो जाता है। फिर भी 10-20 हजार की पी जाते हो रोज? 1000-2000 का तो हो ही जाता है। कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। क्या करते हो? अपना काम करता, अपना बिजनेस है। क्या? गैस का। गैस बनाते हो? हाँ जी। अच्छा, मतलब तुम ही पूरी गंदगी फैला रहे हो गैस बनाने की काम नहीं होता। हाँ। वो कंपनी सप्लायर है। अच्छा, 4000 रुपये रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए। पौआ हुआ भी चढ़ा लेते हो? हैं? जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? नहीं, पानी नहीं पी, नाली का पानी नहीं पीते, पानी तो पीते ही है। अच्छा ये बताओ, शराब पीना सही है? नहीं जी सर। बच्चे सर मेरी एक कामना थी कि मैं गुरुजी के चरणों में जाऊंगा। हाँ। तो वृंदा बन जाऊंगा, लेकिन इत्तेफाक की बात, भगवान की शुक्र है कि आपको यहाँ हमारी मुलाकात हो गई। और मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद अपने लाइफ में इस चीज को नहीं छुएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं। वाह, ये प्रयागराज की धरती पे आपने प्रतिज्ञा कर ली। सुखी रहिए, सुखी रहिए। बहुत अच्छा निर्णय चाचा, भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। चाची खुश? हेलो, राधे राधे गुरुजी। आप खुश? राधे अब देखो राधे ये गुरुजी। प्रतिज्ञा कर ली है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये राधे राधे गुरुजी। अपनी प्रतिज्ञा पूरी सदा निभाएंगे। राधे राधे गुरुजी। भगवान सुखी रखे आप दोनों को। गुरुजी बोलो बोलो। एकादशी की नींद, एकादशी में 2400 करती हूँ। हाँ। पर नींद बहुत आता है उस दिन। तो सो लिया करो। कहते हैं कि नहीं सोना होता है। तो मत सोना। चलो जब नींद आए तो आंखें ऐसी ना ऐसी कर लिया करो। हाँ। बोलो बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बेटा। मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना था। पूछो। मेरे पापा क्यों बोलते हैं बर्थडे नहीं मनाना चाहिए? क्या नहीं मनाना चाहिए? जन्मदिन। जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए? क्यों बोलते हैं ऐसा? नहीं पता। कहाँ है वो? बात कराओ। जी मैं इसलिए मना करता हूँ केक वाला जन्मदिन मनाने के लिए। मैं कहता हूँ मंदिरों में चलो। हाँ। या किसी गरीब के पास चले, वो इस चीज के लिए मैं मना करता हूँ, इन चीजों के लिए। हाँ सही है, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। तो बात कराओ बच्चे से। हाँ, बच्चे से बात करा फिर से। बेटा, आपके पिताजी जन्मदिन मनाने को मना नहीं करते। वो ये कहते हैं केक मत काटो, क्योंकि केक काटना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हम लोग खाने पीने की चीजों में चाकू नहीं चलाते, काट कर नहीं खाते। हमारे यहाँ आज मकर संक्रांति है ना। सुनो, आज क्या है पता है आपको? मकर संक्रांति। क्या है आज? मकर संक्रांति। आज के दिन लड्डू बनते हैं। क्या बनते हैं? लड्डू। लड्डू कैसे बनते हैं जानते हो? तिल के लड्डू कैसे एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया। हाँ, हमारे यहाँ एक केक को चाकू से काट कर नहीं खाते, बल्कि अनेक दानों को जोड़ जोड़ कर लड्डू बनाकर एक लड्डू खाते हैं। हमारे यहाँ जोड़ कर खाने की परंपरा, तोड़ कर खाने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ खाने में भी धर्म है, इसलिए हमारे यहाँ केक काटना सही नहीं माना जाता। इसलिए आपके पिताजी सही कह रहे हैं
गरीबों के पास जाके गरीबों के पास जाकर लड्डू बांट करके जन्मदिन मनाया करो। ठीक है, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, आपसे एक प्रश्न था, 2025 में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा कि नहीं? हिंदू राष्ट्र तो तब बनता ना बेटा जब आप सभी युवा, देखो आपने जो पैंट शर्ट पहना है जी, ये पहनावा भारत का है कि अमेरिका? जी भारत का है। भारत का है। पैंट शर्ट भारत का है तो धोती कुर्ता कहाँ का है? वो भी भारत का है। काहे झूठ बोल रहे हो? सुनो, ये जो आपने पैंट शर्ट पहना है ना बेटा जी, ये अंग्रेजों का पहनावा था जी। जब हमारे यहाँ युद्ध हुए महाराणा प्रताप शिवाजी के द्वारा, उस समय हमारी सेना धोती कुर्ता पहन के युद्ध करती थी जी। क्या पहन के? धोती कुर्ता, पैंट शर्ट पहन कर नहीं। आज विडंबना ये है कि आप हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं जी, पर आज हिंदुओं को यही नहीं पता कि भारत का पहनावा क्या है। भूल गए अपने संस्कृति को। दूसरा, आपने तिलक लगाना भुला दिया जी, शिखा रखना भूल गए, ना चोटी रखते जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। हाँ, फिर सही है, सही है। फिर पढ़ाई, ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी, तो पूरी रात बैठा करो आप। ओके, बिंदास पूरी रात बैठी रहा करो। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ जी, पर किताब नहीं देखती हो? देखती हूँ। फिर मन नहीं लगता, जो पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ सुबह से। कोई बात नहीं, पढ़ने याद रट रट के मत किया करो, समझा करो। विषय को ना समझना चाहिए। ठीक है। याद तब होती हैं चीजें जब हम उन्हें रटने के हिसाब से ना पढ़ें, समझने के हिसाब से, एक कहानी के हिसाब से उन्हें लिया करो जी, तब जल्दी याद होती हैं चीजें। खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करो, खान पान अच्छा अंकुरित अनाज खाओ, अच्छी चीजें खाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, इससे बुद्धि निर्मल होती है और मन कंट्रोल होता है। ठीक। चांदी की अंगूठी में एक मोती पहन लेना, इससे भी ठीक होगा। जी गुरुजी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन मैं आपके यहाँ आई हूँ आपकी कथा सुनने। पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता? अब ये नहीं पता, वही तो पूछने आई हूँ, क्यों नहीं लग रहा मेरा। भगवान को मानती हो कि नहीं? मानती हूँ, कभी कभी लगता है कि पूजा पाठ करूँ, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता। कोई बात नहीं, ये उम्र में ऐसे ही होता है, पर आप भगवान का नाम थोड़ा जप लिया करो और पढ़ाई करो, यही आपकी पूजा है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी मम्मी मछली और अंडा और मूस और मीट खाती है। चूहा भी खा जाती है? कहाँ है माँ आपकी? बात कराओ मैया, कहाँ चूहा खा जाती है? हमारे यहाँ आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं, ऐसे चाहिए भी चूहा खाने वाले। कहाँ इनकी मैया? बात कराओ। ए छोरा, मैया कहाँ इनकी? मैया बात कराओ छोरा की मम्मी से, बात करो। राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या खा जाती हो? नहीं खाती हूँ। अंडा नहीं खाती हो? वो मछली? वो बच्चा झूठ कह रहा क्या? बता, बच्चा झूठ कह रहा कि आप झूठ कह रही हो? बता। नहीं खाती हूँ गुरुजी। तो बच्चा झूठ कह रहा है क्यों? ये बच्चा तुम झूठ कह रहे हो, मैया तो कह रही नहीं खाती हूँ। राधे राधे गुरुजी। खाती है? नहीं खाया करो बेटा। नहीं खाती है गुरुजी। खाती है? ये कौन है आपकी? ये मेरी वाइफ है। अपने मायके में खाती है, लेकिन मेरे घर पे नहीं खाती। मायके गई थी तो खाई थी अभी, इसलिए बच्चा बोले थे वही मीट मछली। अच्छा हाँ, इसलिए बच्चा बोले, जबकि बच्चे नहीं खाया। मत बात कराओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक बार बात कर लें आपसे। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मछली खवा देते हैं? कैसे माँ बाप है? अब नहीं खाना है। किसी जीव को अपने स्वाद के लिए खा जाना सही है? मछली पानी से निकलती है तो तड़पती है कि नहीं? बता, बोलो जोर से, तड़पती है कि नहीं? हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आप एक स्त्री हो और मछली देखो तड़प रही हो और आपको दया नहीं आती? दया आता, फिर भी खा जाती हो? अब नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगी? माँ क्या? माँ कसम नहीं खाऊंगी मांस?
नहीं खाऊंगी। हाँ, माँ कसम खा गई हो, अब नहीं खाना मांस, अंडा मछली मुर्गी बकरा कुछ भी ना खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं। हैं? चूहा तक खा जाती हो? अच्छा है, अब नहीं खाना है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे जी। हमको एक लड़का एक लड़की है, बिहार से है, मेडिकल, मेरा वहीं पे डेरा है, अब पूर्वी चंपारण मेरा मैके हुआ। मेरे बच्चे को बोल दो पढ़ने में मन नहीं लगती है, उसको बोलो आयुष पढ़ाने में मन लगो, और राधे राधे। एक लड़की है समीक्षा नाम है, उसको भी आप राधे राधे बोल देंगे। आयुष समीक्षा को राधे राधे, पढ़ाई में मन लगाओ आयुष और समीक्षा। और गुरुजी मेरा पति जो है ना, जब भी सही काम हम करेंगे तो बोलते नहीं है कि तुम सही की है। अब मम्मी पापा गलत करेंगे तो बोलेंगे बोलो मत, गलत है तो उनको गलत बोलो नहीं, तू सही है बोलो। हम बोले कि गलत के सही कैसे बोले, मेरा भी मम्मी गलती करती है तो बोल देते कि नहीं ये गलत कर रही है, और उनका मम्मी गलत करती है तो बोलते हैं नहीं ये सही है। मम्मी पापा सेवा करो, बोले ठीक है सेवा करें। बिहार से हैं, पूर्वी चंपारण से है वो पति? वो लोग तो गांव में हैं, हम यहाँ आए थे कुंभ नहाने, परसों प्लानिंग हुआ, मैके की तरफ से आए हैं, आ गए। एक मिनट। सही है सही है। और थोड़ा उनको अब उनको भी कथा सुनवाना, वो भी अच्छे होंगे। बेटी को राधे राधे नाम रख के बोल दो। राधे राधे बोल दिए ना? आयुष बोल दीजिए। अरे सब बोल दिए, आयुष समीक्षा सब बोल दिए। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो काऊ मोर ये सब अट्रैक्ट क्यों हो जाते थे? क्योंकि भगवान इतने प्रेम से बांसुरी बजाते थे उन गायों के लिए, मोर के लिए, कि सब खिंचे चले आते थे। वो भगवान से प्रेम करते थे ना, इसलिए। और गुरुजी मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं बन जाऊंगी। हाँ खूब अच्छी डॉक्टर बनेंगी आप, खूब पढ़ना। और मैं आपकी तरह सेवा करना चाहती हूँ। जी जी सेवा करना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि आपने बताया था धर्म बड़ा होता है, तो मनुष्य का पहला धर्म क्या है? पहला धर्म क्या है? हाँ। मनुष्य का पहला धर्म यही है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और समाज की सेवा करते हुए ही सब में ईश्वर को देखें। सर और गुरुजी मानवता क्या है? समाज की सेवा करना, किसी से नफरत ना करना, यही मानवता है। और गुरुजी जब मैं भक्ति में बड़ा हूँ तो गुरुजी मेरा सबने साथ छोड़ा है, मैं खुद अकेले चलता हूँ, मेरे दोस्त ने सबने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान आपके साथ है, दुनिया के साथ की जरूरत ही नहीं है। चलो गुरुजी राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। अभी पढ़ाई में मन नहीं लगता और पूजा पाठ में भी बहुत कम लगता है मन। सत्संग सुना करो, कथाएं सुना करो, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। राधे राधे। राधे राधे। चलो अब जिनका सवाल रह गया कल होगी प्रश्नोत्तरी, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। राधे राधे।